हाँ, ये है इलस्ट्रेशन 39। ये 2019 में ही आया है, लास्ट ईयर। बोल रहा है अ कंपनी हैज द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल। हम लोगों के पास बुक वैल्यू भी दे दिया है और मार्केट वैल्यू भी दे दिया है, और इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिवेंचर। चार सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लास्ट में एकदम बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट। हम लोग को WACC निकालने बोला है मार्केट वैल्यू लेकर। तो पहले सबका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब KE, KP, KR, KD, सबका कॉस्ट। तो एक एक करके पहले KE। अब KE का कौन सा फॉर्मूला होगा, ये इंफॉर्मेशन बताता है। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 1.40। एक्सपेक्टेड है मतलब D1। उसके बाद दिया है डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8% फॉर एवर। G है 8%। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। ये प्रेफरेंस शेयर का इंफॉर्मेशन है। डिबेंचर आर रिडीमेबल एट 6 years। ये भी डिबेंचर का इंफॉर्मेशन है। टैक्स रेट है 50%। तो KE का फॉर्मूला होगा D1/P0। मार्केट प्राइस कैसे समझ में आएगा? मार्केट प्राइस हम लोगों को बहुत क्लियरली दे दिया है। देखो, मार्केट प्राइस कैसे पता चलेगा? शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 4,50,000, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 25,000। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। अब हम लोग को चाहिए KP। KP के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला दिया है? हम लोगों को आफ्टर 6 years दिया है ना। अगर 6 years N दिया हुआ है तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। KP को लेके हम लोग के पास क्या इंफॉर्मेशन दिया है? D दिया है 13%। तो वो 13% प्रेफरेंस शेयर मतलब वो D है। उसके बाद दिया है हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, मतलब N है 5। और हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है रिडेम्पशन वैल्यू, और मार्केट वैल्यू का मतलब होता है इश्यू प्राइस। ये कहीं पर लिख लो।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए केपी निकालना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग के लिए कुछ नहीं निकाला जाता है, डिवेंचर के लिए केडी निकालना होगा, टर्म लोन के लिए केटी निकालना होगा। तो 4 कॉस्ट पहले हम लोग को फाइंड करना है। तो आराम से पहले केई लिखेंगे। फॉर्मूला हम लोगों को पूरा लर्न रखना है, फॉर्मूला याद नहीं है तो सम प्रोसीड नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या चाहिए, D1, P0 प्लस G और 100। अब सम देखो, द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 25। मार्केट प्राइस का मतलब होता है P0। तो ये हम लोग साइड में लिख के रख लिए। आगे पढ़ो, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹2। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1। उसके बाद एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8%। ग्रो मतलब जी। हमेशा परसेंट हटाकर लिखना, 8 को 100 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.08। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। हम लोग का 16% आ गया, के ई निकल गया। अब दूसरा देखो, केपी चाहिए। तो केपी का देखो, केपी का दो फॉर्मूला है, एक छोटा फॉर्मूला है, एक बड़ा फॉर्मूला है। कैसे समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला लेना है? सम में देखना, अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है ना प्रेफरेंस शेयर का, तो बड़ा वाला फॉर्मूला। आगे सम पढ़ो, द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 7 ईयर्स के बाद। ईयर दिया हुआ है तो बड़ा फॉर्मूला। अब एक एक करके ढूंढेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल का दिया है 7, 7 किया है एन, 7 ईयर्स। उसके बाद दिया है एट पार। रिडीम वाली लाइन को कंटिन्यू करके लिखा है ना एट पार, मतलब रिडीम कर रहे हैं हम लोग पार में। पार मतलब जितने का शेयर था उतने में ही। प्रेफरेंस शेयर एक एक कितने का होता है, 100 का। तो 100 को 100 में ही रिडीम करने को पार पे कहते हैं, रिडीम करना। तो लिखा है रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स एट पार, मतलब आरपी है 100। उसके बाद लिखा है एंड आर करेंटली कोटेड एट 75% पर शेयर। कोटेड है मतलब इशू प्राइस। उसके बाद डिबेंचर का लाइन आ गया, मतलब प्रेफरेंस शेयर का खत्म, फॉर्मूला में पुट कर दो। सीडीटी नहीं दिया हुआ है तो 0 होता है। और डी कैसे आता है, 12% प्रेफरेंस शेयर है तो 12% 100 पे देंगे। 100 पे क्यों, हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू हमेशा 100 होता है।
इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ता है केडी। केडी का भी सेम एक छोटा फॉर्मूला है, एक बड़ा फॉर्मूला है। सम में अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो बड़ा फॉर्मूला लेंगे। द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years। जैसे ही एन मिला हम लोगों को, नंबर ऑफ ईयर्स मिला हम लोग को, बड़ा फॉर्मूला लिख लेंगे। आई भी बिल्कुल डिविडेंड की तरह निकालेंगे। कितना परसेंट डिबेंचर है? 14%। 14% को 100 पे कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या दिया है? द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट पार। सेम दिया है, रिडीम करना है पार में, मतलब 100 में। उसके बाद एंड देयर करंट मार्केट कोटेशन इज 90 रुपीज। करंट मार्केट कोट मतलब इशू प्राइस। द टैक्स रेट इज 50%, मतलब 50% डिवाइडेड बाई 100, 0.50। एन कितना दिया हुआ था? 6 years। अब इसके बाद आता है टर्म लोन का कॉस्ट निकालना, मतलब केटी। टी हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉल टी टैक्स रेट के लिए होता है, कैपिटल टी टर्म लोन के लिए होता है। टर्म लोन का फॉर्मूला है आर इंटू 1 - टी। आर का मतलब क्या है? जो 14% टर्म लोन लिखा है ना, वो आर है। ठीक है। टी तो हम लोग को क्लियरली दिया हुआ था 50%। तो ऐसे हम लोग का चारों कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? WACC। दीदी एक बार के भी बोला कितना टोटल? अब WACC निकालने के लिए दो बार WACC निकालने बोला है। एक बार बुक वैल्यू वेट से, एक बार मार्केट वैल्यू वेट से। तो पहले ए देकर लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ WACC बाय बुक वैल्यू वेट्स। सोर्स, फिर कॉस्ट ब्रैकेट में परसेंट, फिर वेट्स, फिर वेटेड कॉस्ट। ठीक है। सोर्स कितना है हम लोगों का? हम लोगों का 4 सोर्स है।
5 सोर्स है हम लोगों का। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा डिबेंचर, फोर्थ टर्म लोन और फिफ्थ रिटेन्ड अर्निंग्स। 5 चीज है, पर कॉस्ट हम लोगों के पास 4 ही है। और रिटेन्ड अर्निंग का वही कॉस्ट होता है जो इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है। वो याद रखना कि रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट हम लोग अलग से नहीं निकालते, इसका वही कॉस्ट होता है जो इक्विटी का कॉस्ट होता है, मतलब 16। वेट्स हम लोग कैसे लिखेंगे? वेट्स देखो, जो सम में दिया हुआ है रुपीज इन लैक्स बोल के, वही लिख लेंगे। इस तरह हम लोग का WACC निकल गया बुक वैल्यू वेट से। अब बी में बोल रहा है यही WACC निकालो पर मार्केट वैल्यू वेट से। तो क्या चेंजेस है देखो। पहले तो हेडिंग चेंज कर देंगे, बी देकर लिखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ WACC बाय मार्केट वैल्यू वेट। उसके बाद सोर्स के कॉलम में एक चेंजेस आएगा। रिटेन्ड अर्निंग को अलग से हटाकर इक्विटी शेयर कैपिटल में ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। अब मार्केट ये वेट का क्या करेंगे? वेट का हम लोग देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 10 लाख। 10 लाख शेयर तो हम लोग पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और एक एक शेयर आज मार्केट प्राइस कितना है? 25 रुपीज। तो 10 लाख इंटू 25 करेंगे। तो वेट 250 हो जाएगा, मतलब नीचे जो मार्केट प्राइस दिया है उससे चेंज करेंगे क्योंकि ये मार्केट वैल्यू पे है। तो 10 लाख इक्विटी शेयर है, एक एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है 25। तो 10 इंटू 25 250। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर का नीचे करेंटली कोटेड दिया है ना 75। तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग के पास कितना है? 10,000 शेयर्स है और एक एक शेयर कितने में कोटेड है? 75 में। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7,50,000। अब डिबेंचर देखो,
डिबेंचर हम लोग के पास 70,000 डिबेंचर है और एक एक डिबेंचर मार्केट में कितना कोट किया हुआ है, 90 रुपीज। तो 70,000 इंटू 90, 63 लाख हो जाएगा। उसके बाद दिया है टर्म लोन। टर्म लोन का कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है, तो ये 100 लाख ही होगा। अब सेम जैसे कॉस्ट और वेट को इंटू करते हैं वैसे इंटू कर दो। देखो इलस्ट्रेशन 44, इसमें भी हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डिवेंचर, तीन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तीनों का अमाउंट हम लोग को लैक्स में दिया है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम लोग जो निकालते हैं वो आफ्टर टैक्स ही रहता है, इसलिए ये सही है, ठीक है, वो दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 300। कंपनी यूजेस मार्केट वैल्यू वेट्स फॉर कंप्यूटिंग WACC। हम लोग को WACC को मार्केट वैल्यू वेट यूज करके करना है। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%, ये टी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब WACC ही होता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। हम लोगों को KR और KD पूछ रहा है, पर बिफोर टैक्स पूछ रहा है। आफ्टर टैक्स तो दिया हुआ है, बिफोर टैक्स हम लोगों से पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, लिखो। हम हमेशा से ही बोल रहे हैं कि KE और KR इक्वल होता है। इसके पहले ये किए भी थे। तो KR कितना, KE कितना है हम लोग का 14%, तो KR भी कितना होगा हम लोगों का 14% ही होगा। तो KR तो निकल गया। अब क्या निकालना था हम लोगों को, KD। तो KD कैसे निकालेंगे, KD हम लोगों का फॉर्मूला क्या है KD का, आई,
ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है, पर हम लोगों से मांग रहा है बिफोर टैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो बिफोर टैक्स का पहले निकालना होगा। हम लोग का ऐसे इतना निकल सकता है पुरानी इंफॉर्मेशन से। WACC दिया हुआ है हम लोगों को, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलकर 10%, तो WACC दिया हुआ है, x निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोगों का KD आ गया। ये जो आया है ये आफ्टर टैक्स का रूल से आया है, तो यहाँ पे KD हम लोग का कितना आ गया, 7%। मतलब हम लोगों का KD है 7%। क्लियर है? KD जब आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो आई ब्रैकेट में 1 - T, पर KD जब बिफोर टैक्स निकालते हैं तो आई डिवाइडेड बाई 1 - T। तो आई तो हम लोग का 7%, 7 हुआ, 7 क्यों, आई होता है 7% ऑफ 100। तो ये तो हम लोगों का 7 आ गया। अब 7/1 - 0.40 हम लोग का ये आ गया, तो हम लोग के पास KD भी आ गया। यही दो चीज निकालने बोला था, KR और KD।